नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। टीएमसी सिंबल पर छीना-झपटी हो रही है। पार्टी में भारी फूट पड़ी हुई है, अब ये किसी से छिपी हुई नहीं है और सभी को पता है कि मंगलवार जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी विधानसभा में दहाड़े थे कि अब भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। लेकिन इसमें एक और चीज़ ऐड हो गई है। मुझे लगता है कि जो अब तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया है, जो उनके नाम से जुड़ गए हैं अपराध, उसमें तारतला का हादसा तो एक बहुत बड़ी मुसीबत के रूप में ऐड होने जा रहा है। और देखिए, आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस समय अभिषेक बनर्जी कहाँ हैं, उनका परिवार कहाँ है, उनके साथ में क्यों नहीं है और अभिषेक विदेश क्यों जाना चाह रहा है? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए आज आपके चिर परिचित उदय भानु बनर्जी सर मेरे साथ हैं। उदय जी का स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। सर, कोलकाता में एक दुखद हादसा हुआ है और ये हादसा क्या फिरहाद हाकिम पर कहर बरसाएगा या भुआ भतीजे को जेल भेजेगा? और आगे बढ़ने से पहले जरा ये एक वीडियो भी देख लेते हैं, क्योंकि हादसा इतना गंभीर है। काफी कुछ वहां हो गया है और अब वहां पे सेना की भी तैनाती हो गई है। जी सर। ये जो हादसा है, ये हादसा बहुत दूर तक खींच के ले जाएगी टीएमसी का मुसीबत, और बल्कि सिर्फ टीएमसी नहीं, हम धीरे धीरे बताएंगे इसके पीछे इसके तार कैसे अभिषेक बैनर्जी तक पहुंच जाएगी। अब शुरू करते हैं मैडम। आज 12:07 में दोपहर को अचानक एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन गोडाउन बल्कि, जो बंदर एरिया में है, उन्हीं से लीज लिया है एक कंपनी बेहरा ब्रदर्स करके। वो उस 30 साल का लीज उन्होंने लिए और फिर उनको डेवलप कर रहा था। डेवलपमेंट में कौन था जिनके नाम पहले सामने आया, जो प्रोमोटिंग कर रहा था, वो टीएमसी से बड़े जुड़े हुए एक नाम है। अब इतने ही हम कहेंगे तो हमारे दर्शक समझ जाएंगे जो भ्रष्टाचार कहां तक पहुंची है, जिससे इंसान का जान का भी कोई कोई कीमत नहीं है। और आप जो दिख रहे हैं, जो आप वीडियो दिखाया, जो आर्मी 15 मिनट के अंदर जो है वहां पे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, कोलकाता पुलिस, सिविक वॉलंटियर्स और साथ में आर्मी को बुलाया गया। इसीलिए बुलाया गया क्योंकि ये हादसा जो है, एक 4 मंजिले का गोडाउन जो है वो 4था फ्लोर पे वो गिरी अचानक बीम। और इन लोगों के पास कलकत्ता नगर निगम या कोई भी किसी के पास उस बीम को काटने के लिए कोई मशीन, हाइड्रोलिक मशीन नहीं था। आर्मी आया तो ये सोच लीजिए 12:30 बजे के अंदर इनके सारे जो है तैयारी पूरी करके ये वर्टिकल ड्रिलिंग, मतलब ऊपर से ड्रिल करना शुरू किया और उससे करीब करीब 22 से 24 लोगों को बचाया। 5 उनमें से डेड मिला, 3 आईसीयू में है और बाकी जो है एसएसकेएम में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस घटना के पीछे उदय भानु सर कौन लोग हैं, किनका हाथ सामने आ रहा है? जी, इनकी उसके बाद तुरंत पुलिस ने, कलकत्ता पुलिस अपने तरफ से एफआईआर दर्ज की और 3 बजे के अंदर इन्होंने पहले 3 लोगों को पकड़ा, अरेस्ट किया। एक का नाम है सैयद मोहम्मद गुलजार। गुलजार साहब थे इनका साइट के सुपरवाइजर कंस्ट्रक्शन का। जब ये हादसा हुई उस टाइम में ये भाई साहब भी वहीं पे थे
दूसरा है एक मोहम्मद अताउ और तीसरा है सुभाष चौधरी। ये पहले वाला सुपरवाइजर और आखिरी दो नाम जो मैंने बताया ये लेबर सप्लायर थे। और ज्यादा से ज्यादा पता चला इनिशियल रिपोर्ट से जो लोग एडमिट है हॉस्पिटल में उसमें से मैक्सिमम जो है बिहार के मुंगेर से आए हैं। उसके बाद दो और घटना घटी जो चौंकाने वाला है, वो है लोकल काउंसिलर अनवर खान वहां पे पहुंच गए। अनवर खान जैसे पहुंचे तो वहां पे पब्लिक जो है उनपे भिड़ गए। वही शुरू हुआ जूता चप्पल फेंकना और सारे सब कुछ। उसके बाद पुलिस आके अनवर खान को हटा लिया और अनवर खान आके बाइट दे रहे। तो अभी तो टीएमसी का हम काउंसिलर थे मतलब 15 दिन पहले तक थे, तो अभी ये अपना हाथ साफ कर रहे हैं। ठीक है, जो हम तो अभी नहीं है ना, लेकिन हम आए हैं मदद करने के लिए। तो भाई साहब को किनारे कर दिए। दूसरा, फिराद हाकिम साहब यहाँ पहुंचने वाले थे, पुलिस उनको रोक दिया, बोला आप मत जाइएगा क्योंकि अभी हम लगे हुए हैं, जितने इंसान फंसे हैं उसको बचाने में। आप जाने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, आप मत जाइए। तो उनको रोक दिए। अभी मैडम ये बिल्डिंग का नक्शा जो है ये पास हुई थी 17/1/2026 को। मतलब ये से सरकार जो है उस टाइम में राज कर रहे थे, क्योंकि मई 4 को आपको याद होगा इलेक्शन का रिजल्ट आया। ठीक है, तो ये उसी दौरान का नक्शा है, उसी दौरान के नगर निगम के नौकरशाही है, वही का उस टाइम का लोकल तारातला थाने का पुलिस है, ये सब जुड़े हुए हैं। ये पहले मैंने मैडम बताया था, ये बिल्डर, पॉलिटिशियन और पुलिस, ये नेक्सस इतना खतरनाक है जो पूरा इंसान को जान उसमें चले जाए, लेकिन ये नेक्सस तोड़ना बड़ी मुश्किल है। लेकिन अब इसको तोड़ शुभेंदु जी करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी यकीन है जिस तरीके से उन्होंने कल बताया, जो एक एक को जो कोई सोचते हैं अगर हम तृणमूल के विधायक को बुला के बहुत बड़ा खातिरदारी कर रहे हैं या हम उनको जगह दे रहे हैं अपना पार्टी में, वो बिल्कुल ये भ्रम में नहीं रहे। जिनके ऊपर जो भी आरोप है पूरा उसके जांच पड़ताल होगी और आइन के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी बताया जो जिनको दोषी पाया जाएगा, इन्होंने ये भी बताया कि ये सत्र के आखिरी दिन में हम बिल लाने वाले हैं और उस बिल में हम जिन लोगों को दोषी पाया जाएगा उनसे पैसा भी लेंगे और उनके जमीन जायदाद भी लेंगे, मकान भी लेंगे और उसको बेच के जो है गरीबों में बांट देंगे। देखिए मैडम, एक ऑपोजिशन लीडर होके इलेक्शन में भाषण देना एक चीज होती है और असेंबली में खड़े होके ये चीज बोलने का मतलब दूसरे होते हैं, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड चला जाता है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीड्यूर का। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं इस एरिया का सारे कहानी। इस कहानी, ये जो हादसा हुआ इसका बाद देखिएगा, ये तृणमूल के जो दो गुट है ना, एक क्लेम करता है हम असली तृणमूल है, दूसरा है एक कालीघाट का तृणमूल, और एक तीसरी जो है वो दिल्ली में बैठ के वो कौन एनजीपीआई या कौन सा त्रिपुरा के पार्टी का है तृणमूल। तो अभी 3 भाग में बांट गए। अभी इन तीनों को देखिएगा, इन तीनों के अंदर जो लोग हैं अलग अलग, ये आपस में जूते चप्पल करेंगे इस हादसे को लेकर के, क्योंकि यही लोग थे जिस टाइम में लगातार 15 साल से एक के बाद ऐसा हादसा होते रहे। और इनका काम था ऐसा हादसा में जिन लोगों को जान चली जाती थी बस उनको कुछ सरकारी कंपनसेशन देके अपना हाथ पल ले जाता, लेकिन कभी इन्होंने कुछ किया नहीं। अभी एक तो बताया आपको एफआईआर के बारे में जो तुरंत हुई, दूसरे बात शुभेंदु अधिकारी में शाम को बताया 31 जुलाई तक सारे कमर्शियल कंस्ट्रक्शन बंद।
जो भी जैसे भी सिचुएशन है 31 जुलाई तक बंद, क्योंकि हम सारे जो नक्शा टीएमसी के जमाने में जो पास हुआ था, जिनका कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो सारे हम ऑडिट करेंगे। अब ऑडिट के मतलब तो अब समझ रहे हैं ना, जो नेता, उसके अंदर नीचे जो काम करने वाला बाबू लोग है, इंजीनियर, ये सारे नापे जाएंगे और एक एक का जो है, और शुभेंदु का ये ट्रीटमेंट जो है वो बांग्लादेश के साथ जो कर रहे हैं ना, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, मतलब पकड़ो, निकाल दो और भेज दो बीएसएफ का हाथ में, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे सस्पेंशन होगी। सस्पेंशन का मतलब तब तक उनका तनख्वाह वगैरह नहीं मिलेगा, पगार। जो बाबू लोग है और इंजीनियर लोग जो पास प्लान नक्शा जो पास किए थे, उन लोगों के ऊपर ये सब होगा। उसके बाद ये लोग तो सारे जो है, इन लोगों को तो बर्बाद जिंदगी, ये लोग दोबारा नगर निगम के ऑफिस में अंदर आ नहीं सकेंगे। एक तो ये हुआ। दूसरा होगा, जो नेता लोग, जो काउंसिलर की मदद से ये सब काम हो रहा था, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और सारे कलकत्ता में ऐसा हजारों है मैडम, खास करके जो फिराद हकीम का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कोर्ट एरिया, जिसमें उनको मिनी पाकिस्तान दिखता है, उस एरिया में ऐसे हजारों बिल्डिंग अवैध, और इनमें से कुछ बिल्डिंग को तो कलकत्ता हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है इनको गिराओ, लेकिन 15 साल में हाई कोर्ट का एक भी ऑर्डर ये टीएमसी सरकार ने लागू नहीं किया। एक भी बिल्डिंग नहीं गिराया टीएमसी नगर निगम ने, मतलब टीएमसी सरकार का नगर निगम नहीं गिरा पाए। पुलिस का कहना था जो यहाँ पे अगर ऐसा करेंगे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, ये होगा, तो हम नहीं कर पा रहे, हम बातचीत से अगर इसको सुलझा दें। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट का कम से कम 20-30 ऐसे बिल्डिंग के ऊपर ऑलरेडी जजमेंट है, जिन लोगों को तोड़ो, ये अवैध है। और उदय सर, मैं एक चीज और समझना चाहती हूँ। एक तरफ तो देखिए मौके पर सेना मौजूद है, दूसरी तरफ अब आप कह रहे हैं कि इस हादसे को लेकर के इनके अंदर जूते चप्पल चल रहे हैं, तो जूते चप्पल क्यों चल रहे हैं, ये भी जरा दर्शक जानना चाहेंगे ना। जूते चप्पल चाहेगा मैडम मुल्ला के लिए पैसा। को मालूम है पीछे जो है लास्ट वीक में 884 करोड़ का पैसा फ्रीज हो गया, पार्टी का फंड जी, जो एचडीएफसी बैंक में था। ऊपर से ये सारे जो है, और आप उदय सर ये बता रहे थे ना कि कितने करोड़ का जो इनका टेंडर बिना किए ये काम चल रहा था, वो भी मैडम अमाउंट बताइए। आपको एक चीज बताऊं, ये तारातला के आगे तक, मतलब 2 किलोमीटर आगे तक अभिषेक बैनर्जी का अपना पार्लियामेंट सीट का एरिया होता था, है। ओ, ठीक है, वो डायमंड हार्बर मॉडल में आप इनको गिन लीजिए, ये तारातला भी उसी में आता है। ठीक है, अभी इस मॉडल में अब देखिए यहाँ पे एक रास्ता जाते हैं जो तारातला से महेशतला तक, उस रास्ते का रिपेयर के लिए इन्होंने 110 करोड़ का और वर्क ऑर्डर निकाला, तो बिना टेंडर के ही इसको काम करने लगा दिए। तो ये घपला तो सामने में बिल्कुल आएगा, साफ आएगा। इसको तो काल ही पता चल जाएगा आपको इसके बारे में जो हम बता रहा हूं। अभिषेक बैनर्जी का डायमंड हार्बर मॉडल में आप सोच लीजिए कौन लोग हैं। जहांगीर खान। अगर मैं कहूं जो ये तारातला इस एरिया में, हिस्ताला इस एरिया में जितने एरिया है, यहाँ के एक लोकल काउंसिलर है गोपाल शाह, और दूसरी बात है उमेश दास करके, इन लोगों के पास जहांगीर खान और अभिषेक बैनर्जी का पैसा जमा है। ये सारे आएगा, इन्वेस्टिगेशन में आएगा मैडम। जो हम आज बोल रहे हैं शायद ये अगले 7 दिन में, 10 दिन में पब्लिक डोमेन में आएगा।
लेकिन ये पक्के बिल्कुल इंफॉर्मेशन और एविडेंस है जो गोपाल साहब कैसे यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन मनाते थे, जहांगीर खान कैसे अभिषेक बैनर्जी का जन्मदिन बनाते थे। और ये इसी जगह पे जहाँ हादसा हुआ है वहां जन्मदिन मनाया जाता था। इससे 2 किलोमीटर का, मतलब बहुत दूर नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अभिषेक बैनर्जी का जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डायमंड हार्बर है, बस उससे सटा हुआ ये जगह है। तो ये बहुत बड़ा है एक घपला। और ये सारे जो है पुराने कलकत्ता के जितने बड़े बड़े कंपनी छोड़ के चले गए थे, उन लोगों का गोडाउन ये लोग सब कब्जा करके बैठे हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़े बड़े कंपनी जो कलकत्ता से छोड़ के चले गए, बंद करके चले गए अपना, उनके सबके बहुत पुराने गोडाउन और इंडस्ट्रियल एरिया, और मतलब पोर्ट एरिया से जितने जहाज से जितना कारोबार होते थे जहाजों से, वो सारे जो है इसी एरिया में गोडाउन सब है। वो सारे कब्जा करके ये लोग बैठे हुए हैं। कितने विधायक का इसमें पैसा है टीएमसी का, कितना लोगों का उसी को लेकर के अभी आपस में इन लोगों को जूते चप्पल चलेंगे, क्योंकि सब अपना अपना अपने आप को बचाना चाहते हैं ना, इसी उम्मीद में जो हमारा और कुछ भी हो जाए, अपना पॉलिटिकल कैरियर हमको बचाना है। लेकिन दादा इस जो जहां हादसा हुआ है उस बिल्डिंग में क्या सबका पैसा लगा हुआ था? अब उस देखिए, बिल्डर, ये पॉलिटिशियन का पैसा कैसे आता है? ये पैसा आता है इनके पास जो भी काले धंधे जो है, धन जो है, वो आता है कैश में जाता है। ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना, ये लोगों को तो डेली पे बेसिस पे पेमेंट करना पड़ता है, और ये सारे कैश पे होते हैं ट्रांजैक्शन। ये लेबर को तो आप ऑनलाइन या गूगल पे, यूपीआई से आप पेमेंट नहीं करते हैं। सवेरे का काम शुरू होता है, शाम को जब काम खत्म होते हैं तो पूरा लाइन से पेमेंट होते हैं। ये सब जगह ही सिस्टम है। ये तो कोई मोदी जी का जनधन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। तो इसी में जो है काले पैसा को इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बड़ी बात की आपने। और ममता बनर्जी की जो बहुत ही करीबी हैं मोहिया मोइत्रा, वो आजकल अपने लिए एक नया सेफ हाउस तलाश कर रही हैं। मतलब जिनके साथ उनके झगड़े होते थे, आजकल उनके साथ ही उनकी गलबैयां हो रही हैं। ये सब क्या चल रहा है? नए दोस्ताने, नई यारियां? नए दोस्ताना एरिया के पीछे कारण है ना, महुआ मित्र का जो एक तो एफआईआर अभी लटके हुए इनके पार्लियामेंट पे, इन्होंने जो किए थे, जो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड अपना दोस्त को दे दिए थे, वो तो अभी तक वो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन जारी है। उन्होंने बहुत कोशिश किए थे उसको जो है ये करने के लिए, लोकपाल पे नहीं जाए, लेकिन वही गए और ये होगा। और उनके चलते, जिस हादसे के चलते महुआ मित्र को सस्पेंड भी किया गया था, आपको याद होगा, पार्लियामेंट से। बिल्कुल महुआ बिल्कुल। मित्र के ऊपर और भी और 2-4 एफआईआर यहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी में लॉन्च हुआ। तो ये सब अभी लगे हुए हैं कैसे निकाल जाए। जैसे अभिषेक बैनर्जी आज के दिन में फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, जो हमें अपना आंख के इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे। आज भी रिजेक्ट हो गया। बोला आपका तो लिस्टिंग जो है 29 जून तक, जून का है, उस दिन आइए, उसके पहले हम नहीं सुनेंगे। और अभिषेक बैनर्जी का बीवी बच्चे। सर एक बात ये बताइए कि आजकल अभिषेक बनर्जी कहाँ रह रहे हैं, उनका परिवार कहाँ है, और उनका परिवार उनके साथ क्यों नहीं रह रहा है? सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद वो विदेश चला गया है और ये विदेश जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए। ये सारा माजरा क्या है? देखिए, अभिषेक बैनर्जी का वाइफ जो है रुजिरा नारूला, और उन्होंने एक कोर्ट में एक याचिका दी थी, जो वो अपने बच्चे को लेकर के विदेश जाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे उनके बच्चे सेफ नहीं है। जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कोर्ट को
बताया था। और बहुत ये चर्चा हो रहा है अंदर से, जो शायद देश के बाहर चले गए क्योंकि उनके ऊपर कोई लुकआउट नोटिस नहीं था। एक जिस आदमी के ऊपर लुकआउट नोटिस था, सुमित रॉय, जो अभिषेक बैनर्जी का पीए होते थे, वो तो बिल्कुल जिसका कहिए वो तो उसका चेहरा तो बिल्कुल हाथी का दांत जैसे दिखाने के लिए, और काम अलग और कुछ। सुमित रॉय के ऊपर लुकआउट नोटिस है। आज के दिन में एटीएफ, एसटीएफ और पूरा सेंट्रल एजेंसी इनको बिल्कुल इनकी अरेस्ट करी थे, फिर पूरा देश भर में छानबीन चल रहा है। तो ये भी क्या भाग गए? इन लोगों को तो भागने का दो ही रास्ता है ना, एक है बांग्लादेश होके, बॉर्डर होके, सुंदरबन के एरिया से, दूसरा नेपाल से निकाल जाओ। अब ये देखनी है। और तीसरी बात है, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि सुमित राय को अपना रास्ते से भी ये हटा सकता है क्योंकि उसके पास सारे जो है सबूत है। ये दुनिया से ही गायब हो सकता है, आश्चर्य होने का कोई बात नहीं है। और अभिषेक बैनर्जी अभी बहाना दे रहे जो हमें इलाज करने के लिए जाने दीजिए, लेकिन अभिषेक बैनर्जी नहीं जा पाएंगे। ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये नहीं जा पाएंगे। अभिषेक बनर्जी तो मतलब अब शायद से बड़े घर ही जाएँगे, क्योंकि वहीं पर उनका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और समझना चाहती हूँ, मतलब कल तक तो मैं भी ये सोचती थी कि ममता बनर्जी क्या ही फँसेंगी, लेकिन अब तो ये एक सिरे से चीज़ें खुल रही हैं। जैसे इस हादसे की बात करें, तो एज़ ए सीएम उनकी नज़रों से ये सब चीज़ें तो बची नहीं होंगी ना? मैडम, आज के दिन में पूरा ममता बनर्जी का पूरा फैमिली मतलब उनका भतीजा अभिषेक, उनका भाई कार्तिक बनर्जी, काली बनर्जी, ये सब फंसे हुए हैं। आज एक कैंसर पेशेंट, एक औरत आगे शुभेंदु जी के पास आके दरखास्त दिए, उनका करीब 4 मकान इन्होंने हड़प लिए, इनके भाई, और एफआईआर हो गई। तो ये बचेंगे तो कहां से? दूसरी बात है, आगे देखिए आरजी कौर केस में क्या क्या खुलते हैं। बहुत बड़े दिलचस्प खबर मैं आपको देने वाला हूं 1-2 दिन में, क्योंकि इसमें सीधे से एंगल जो है वो ममता बनर्जी के इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। क्योंकि एक राज्य में ऐसे रेप केसेस इससे पहले भी काफी हुए थे। ममता बनर्जी उसमें सिर्फ उतना ही तक किए, कभी बोले ये तो बहुत मामूली सा घटना, ये तो होते रहते हैं, ये दोनों के बीच लव अफेयर था, यही सब बोल के निकाल जाते थे। लेकिन इस केस में ममता बनर्जी खुद अपना स्टेटमेंट दिए कि हम रात भर जो है हम बातचीत करते रहे, और इतना क्या जल्दी थी जो इस बेचारी इस डॉक्टर को बॉडी जो है बिना पूछे उसका माँ बाप को, उसको कौन सा जल्दी, और किसको बचाने चाहते थे, किसके लिए ये इतना एक्टिव हो गए थे। और पूरा उनका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया था, जिसमें कमिश्नर पुलिस, जहां पर डिप्टी कमिश्नर पुलिस, लोकल थाना, काउंसिलर, क्रिमिशन की जगह पे सबका देखिए कुछ ना कुछ रोल है। हेल्थ सेक्रेटरी। तो ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी बल्कि पूरा इनकी जो खानदान जो है, इनकी अभी आगे जितने दिन जाएंगे ये लोग फंसते जाएंगे, और इनकी पूरी जो है आइन कानून के मुताबिक इनकी सजा होगी। आपने उदय सर बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि ये जो हादसा है ये दुखद है, एक एक बात है। लेकिन इसके लिए और ऐसे हादसों के लिए मुझे नहीं लगता कि शुभेंदु अब इन्हें छोड़ेंगे, इन्हें बख्शेंगे, क्योंकि ये हादसा तो एक और बड़ी मुसीबत बन के इनके लिए आया है। और देखिए ऊपर से इसी हादसे को लेकर के
इनकी पार्टी में जूते चप्पल चल रहे हैं। एक चीज मैडम मैं बता रहा हूं, अगले 1 साल तक देखिएगा ऐसे हादसा होते रहेगा, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया। और ये जो नेक्सस जो है पुलिस, बिल्डर और पॉलिटिशियन का, इनका जड़ जो है खा गए बिल्कुल कलकत्ता को। उदय जी, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।